अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सीरीज करते आए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते। तो एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होंगे। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 होते, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े और 90 से छोटे। ठीक, मतलब ये 1 भी हो सकता है, ये 89 भी हो सकता है। ठीक, 0 से बड़े मतलब 1 2 3 4 कोई एंगल भी हो सकता है, और 90 से छोटे मतलब 89 तक, 1 से लेके 89 तक कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये होते हैं एक्यूट एंगल्स। ये बोल रहा है कि आपके पास क्या है, देखो हम साथ साथ लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक, ये वहीं से बोल रहा है। और हमने क्या किया यहां पे, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। हमने यहां क्या किया, एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया ABC जो राइट एंगल्ड है C पे। राइट एंगल्ड का मतलब जो 90 बना रही है C पे। उसके बाद यहां पे क्या है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। और गिवन क्या है हमारे पास गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक, ये हमारे पास गिवन चीज है। और उसके बाद ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक, अब हमें ढूंढना क्या है, इसमें हमें बोलना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें एंगल A और एंगल B को बराबर दिखाना है, ये हमें ढूंढना है। ठीक, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C पे है, और हमारे पास क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B वहीं से गिवन है। ठीक, उसके बाद हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है ये एंगल जो है ये इसके बराबर होता है। ठीक, अब देखो आपको पता है ये वो ट्रिक पंडित बाई पंडित हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। ठीक, ये आपके पास सिंपली ट्रिक एक है, साइन हमें तो cos चाहिए तो ये चाहिए। ठीक, देखो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे cos A, जो ये चीज गिवन है इसी से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक, cos A जो है cos B ये बराबर है, ये वहीं से बोल रहा है। अब cos किसके बराबर होता है, अगर रेशियो की बात करेंगे, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो लेंगे हम cos के बदले बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहां भी लेंगे हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब बात cos A की हो रही है, तो cos A मतलब पॉइंट A पे आएंगे हम, स्टैंड यहां पे हो जाएंगे हम, बेस ये आ जाएगा और परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। अब हमें बेस चाहिए, तो बेस क्या आएगा, AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। ठीक, हो गया AB इज इक्वल टू, अब यहां cos है तो cos ही, लेकिन एंगल चेंज है, अब यहां पे स्टैंड है आदमी। ठीक, अब बताओ इसका बेस क्या आएगा, BC। तो यहां हम लेंगे BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों का सेम आएगा AB। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो यहां पे भी वही चीज हमने की। ठीक, अब यहां अगर आप देखोगे, यहां की अगर हम बात करेंगे, यहां अगर आप देखोगे, यहां देखो आप AB दोनों में, अगर इस AB को यहां लाओगे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, देखो ये है AC डिवाइड बाय AB। ठीक, अब ये डिवाइड है, जब यहां चला जाएगा तो क्या आएगा, दूसरे साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, AB इज इक्वल टू BC। अब आपको पता ही है, जो ये देखो जब सेम चीज होती है वो क्रॉस में भी कटती है, ऊपर नीचे भी कटती है, बचा क्या हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। लेकिन हमें AC और BC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमें चाहिए। ठीक, अब यहां देखो आप, यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो AC के ऊपर कौन सा एंगल है, A, तो यहां पे मैं एंगल A लिखूंगा इज इक्वल टू BC के ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल B। देखो ये ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब ये क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। जब आप चैप्टर ट्रायंगल पढ़ोगे वहां पे ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर है
उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो भी बराबर होंगे, उनके अपोजिट एंगल्स। देखो ये और ये एडजेसेंट है, सेम पॉइंट से बन रहे, एडजेसेंट दोनों है, तो ये वाला एंगल देखो AC और BC बराबर है दोनों, ये हमने प्रूफ किया यहां पे, जब हमने यहां देखा प्रूफ किया। अब AC और BC पे अपोजिट एंगल्स क्या है, देखो इसका A के अपोजिट क्या है B के अपोजिट A है। अगर ये दोनों साइड बराबर है, अगर ये दोनों साइड बराबर है, इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर है, यही लिखा मैंने यहां पे कि अगर अपोजिट साइड्स आर एंगल्स बराबर है, तो अगर एंगल्स बराबर है तो साइड भी बराबर होंगे, अगर साइड बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेना।